इतने पीसी हुए खाली है फिर हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. गुड इवनिंग सर। डिले हो गया, थोड़ा नेटवर्क इशू था। एक मिनट रुको। पकड़ो भाई। और सुनाओ, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया सर। ठीक है सर। बोर्ड चला लो, अगर पीपीटी ना हो बोर्ड ही चला लेते हैं हम। इसे हटा दो ना, शटडाउन में इसे चला लो, बाहर लगाओ। एक बार में होता ना सर, एक बार। तो आवाज आई रही है तुम लोगों को? तुम लोगों ने पढ़ा था? चल गया ना? हाँ जी, अब बताओ, लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली काम नहीं कर रहा था ये सब, तो फिर हमने कहा चलो बोर्ड पे ही फिर लगते हैं क्लास। सुनाई दे रहा सभी को? आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? Yes, sir. अच्छा, यस सर। तो तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? सर लास्ट में तो हमने हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी। हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी। और हेलो फॉर्म रिएक्शन में हमने देखा था कंपलसरी ग्रुप कौन सा होता है, बोलो? कंपलसरी जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप क्या होता है? कंपलसरी होता है। ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए? दिख रहा है ना सभी को? यस या सर। फिर Yes, sir. ये होना चाहिए। ये ग्रुप होंगे तभी क्या होगा? हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी। और यदि ये ग्रुप नहीं होंगे तो क्या नहीं देगा, बोलो? हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था सिंपल, मतलब दीज ग्रुप्स आर कंपलसरी, है ना? ये ग्रुप क्या होना चाहिए? कंपलसरी होने चाहिए। बोलिए भाई, ये बात क्लियर सभी को? तो Yes, sir. Yes, sir. चलो, आज आप लोग पढ़ के तो आए होंगे सभी लोग। यस सर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपन प्रैक्टिस Yes, sir. करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। एक मिनट में ये देख लूं ये कहां गया। ठीक है, चलो कुछ प्रोडक्ट बनाओ तुम लोग। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए यदि हम इसकी रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से करा दे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ। Done, sir. डन सर। बन गया? क्या बनेगा बताओ? Ethanoic acid. CaCl3CO। वेरी गुड। मतलब एक तो बनेगा तुम्हारा CH3 T डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Ca। यस। Yes, sir. Yes, sir.
और क्या बनेगा? और बनेगा CH3 क्लोरोफॉर्म बनेगा। बैकग्राउंड जो इसको ना लाइट ठीक है, आप आराम से ओके। बैकग्राउंड चेंज यहाँ से होगा ना मेनू में जाके जी कस्टमाइज किसी का बोल रहा चलो बोल पे आ गया। इनर बोर्ड यही है। हाँ नहीं इनर बोर्ड भी नहीं अनलिमिटेड क्लास पूरा 3 मिनट बहुत ज्यादा। हाँ बैकग्राउंड ठीक है। चलो सर वही ठीक था सर। भाई मतलब उसमें ज्यादा सुंदर दिख रहे थे हम। यस सर, इसमें आके स्ट्रेट कम करते हैं। चलो भाई वही ले लेते हैं। वही लेना है, यही लेना है। सब ब्लैक ठीक था। ठीक था सर। ब्लैक ठीक था। अरे हमें रिफ्लेक्शन बहुत हो रहा है। चलो ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक कलर फेवरेट है मुझे लगता है तुम लोगों का। चलो तो तुम लोग पढ़ के आए हो आज है ना। यदि हम बात करें सिंपल नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपको मीथेन से क्वेश्चन देखना। यदि आपको मीथेन से ये बनाना हो, कैसे बनाओगे? एसिटाल्डिहाइड। एनीबॉडी? मीथेन से एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाओगे? कोई बच्चा बना के दिखाए। अभी तुमने कुछ रिएक्शन नहीं पढ़ी हुई है इससे तुमने ना हो, लेकिन कुछ रिएक्शन से आप क्वेश्चंस कर सकते हो है ना। डन सर। हो गया, वेरी गुड। कैसे किया तुमने कुणाल? सर पहले तो वही जो सिंपल करते हैं हम, पहले इसकी क्लोरीनेशन करा देंगे, फिर वुड्स उससे हमारे पास बन गया इथेन, फिर दोबारा से क्लोरीनेशन करा देंगे, फिर KOH से रिएक्ट करा देंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, PCC, PDC या फिर H2OH। ठीक है तुमने पढ़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा हुआ है ना। बट आप सर ऐसा भी नहीं कर सकते। देखो अभी अभी आपको इसने जो लिया है इसको पता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या बनाना है? एसिटाल्डिहाइड बनाना है। बोलो यस। ये किसने कर लिया? बस कुणाल के अलावा किसी ने नहीं कर पाया। देखो आप क्या करो, उसका क्लोरीनेशन कराओ। क्लोरीनेशन कराओगे तो क्या बनेगा? CH3 Cl बनेगा। ठीक है, अब आप इसका क्या कराओगे? अब आप इसका सिंपल NaEther करा दो। क्या करा दो? NaEther। तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ? CH3 ठीक है। अब आप इसका क्या करा दो? फिर से क्लोरीनेशन करा दो। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। ठीक है, फिर से अब आप इसका क्या करा दो बताओ? फिर से आप इसका NaEther करा दो। तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, फिर से आप इसका क्या कराओ? ब्रोमिनेशन। तो क्या बनेगा? अच्छा ब्रोमिनेशन मैंने क्यों कराया? ताकि सिर्फ 2 डिग्री मेजर बने। 2 डिग्री आ जाएगा उसमें। ये बन गया। अब आप इसे क्या कराओगे? अल्कोहलिक क्यों है? फिर ओजोनलाइसिस। तो जब अल्कोहलिक कराओगे तो क्या बनेगा? BD। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 यही बनेगा। ठीक है, अब यदि आप इसका क्यों कोई हाँ कोई एक्चुअली एसी का काम एसी वाले एसी वाला तो आप वहां मैं आपको सब कुछ वहां पे लगा व्हाट्सएप कर दो सब। ठीक है मैं कर देता सब हो जाएगा। आप सिंपल सर ओजोन लिस्ट करा दो। क्या बन जाएगा?
एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। देखो यदि आप रिडक्टिव कर रहे हो यहाँ पे, यदि आप ऑक्सीडेटिव कर दो तब क्या बनता, बोलो, तब तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, क्या बनता, एसिटिक एसिड बनता। और यदि आप ऑक्सीडेटिव करोगे तब तो आपका एसिटिक एसिड बनेगा, और जब आप रिडक्टिव करोगे तब कौन सा बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। पक्का? ठीक है, अभी 2 मिनट और मुझे टाइम दो, मैं आज एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा लंबी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे इसी का काम चलना है और ये क्लास जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पे सेटअप कर दी गई। 2 मिनट का दो, मैं क्लास ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये कन्वर्जन के फोटो ले लेना। ये किस पे ले ली क्लास, उस पे सही आ रही थी यार। वो बच्चों को ऐसे ही दिख रहा है, खिंचा खिंचा दिख रहा है। मुझे भी लग रहा है। हो गया, हाँ हाँ चल रहा है। आवाज आ रही है हमारी? यस सर। यस सर। नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है सर। हो गया। हेलो, आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर। चलो। सर पहले भी आ रही थी। अच्छा, चलो भाई, तो यहाँ पे बात तो क्लियर हो गई आपको।
चलो अब एक बात बताओ, हम कुछ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर लें या हम एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात कर लें सिंपली। चलो मैं बात करता हूं पहले एल्कोहल एंड ईथर क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, मैंने बोला था पहले ही कि ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कौन सा? एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इसकी एक रिएक्शन हमने पढ़ भी ली थी, कौन सी बोलो, कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, जल्दी बताओ। हेलो, अरे बोल भी लो, पहली रिएक्शन कर ली तो पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है बोलोगे? एलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म। एलोफॉर्म, हमने बोला था एलोफॉर्म रिएक्शन। एक ईथर की भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कौन सी वाली बताओ? विलियमसन Yes, it's सिंथेसिस। all विलियमसन Williamson सिंथेसिस। method. कहाँ पढ़ी थी? SN2 रिएक्शन में पढ़ी थी, ठीक है। Yes. अच्छा, अब हम बात करें यहाँ पे एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें एल्कोहल और ईथर, ये आपस में कैसे आइसोमर होते हैं बोलो, कैसे रिश्तेदार हैं आपस में? ये दोनों के दोनों रिश्तेदार हैं, और उनमें रिश्तेदारी कौन सी है? फंक्शनल आइसोमर्स की। किसकी बोलो? फंक्शनल आइसोमर। तो एल्कोहल जो और ईथर है जो आपस में, वो क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हो जाते हैं। ये बात क्लियर? अच्छा, यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि एल्कोहल और ईथर में बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा होंगे, बताओ? Alcohol. एल्कोहल के, ठीक है। अच्छा, यदि मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n + 2O। यही किसका फॉर्मूला होता है बताओ? ये आपका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला एल्कोहल एंड ईथर का। बोलो, इसी का तो होता है सिंपल, यदि बात की जाए। अच्छा, अब आपने सिंपल एल्कोहल ईथर बनाना सीखे थे। यदि मैं एक एल्कोहल ईथर एक बनवा रहा हूं, ज्यादा नहीं, C5H10O के C5H11OH, इसके आप मुझे एल्कोहल बताओ कितने बनेंगे? इसके आप मुझे ईथर बताओ कितने बनेंगे, और टोटल बताओ कितने बनेंगे, बताओ। So 8 alcohol बनेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड। ईथर? Ether 6 बन जाएंगे. ये स्क्रीन सीधा दिखाई दे रहा ना, उल्टा तो नहीं दिख रहा किसी को? नहीं सर, सही है. हाँ, सही है सर। अच्छा तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? So ether 6 है. ईथर 6 है, वेरी गुड। कैसे बनाए थे आपने ईथर? सर जो मेथड होता है, एक बार C1 C4 करके फिर C2 C3. अच्छा देखो बेटा, एक बात सुनो, यहाँ पे मैंने टोटल बोला है, आपने टोटल में एक बात ध्यान नहीं दी। यहाँ पे हमें ऑप्टिकली एक्टिव भी देखने थे, समझ रहे हो? जब तक मैं स्ट्रक्चरल की बात नहीं करूंगा तब तक आप क्या बताओगे बोलो? स्ट्रक्चरल बताओगे। यदि मैंने बात कर लिया टोटल की, तो टोटल में आप क्या बताओगे बताओ? स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। इस बात को ध्यान रखो, क्या बताओगे? स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो आइसोमर्स। तो अब बताओ कितने होंगे? कुणाल, किसना? किसना बताओ? यस सर। क्या होगा टोटल? एल्कोहल बताओ कितने बनेंगे? देखो, आप तो 8 बनाना है आपको। यदि आप देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, यही बनेंगे, ठीक है। यस। एक OH यहां लगा दो, तब ऑप्टिक, एक OH यहां लगा, दूसरा, जब दूसरा लगाओगे OH यहां पे, तो ये कैसा होगा बोलो? कायल सेंटर होगा, ठीक है। तीसरा यहां लगा दो, चौथा यहां लगा दो, तो यहां OH लगाओगे तब भी क्या होगा बोलो? कायल सेंटर होगा, होगा या नहीं होगा? पांचवा यहां लगा दो, यहां भी क्या होगा बोलो? कायल सेंटर होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। 6 यहां। सर जो मेरे पास फोर्थ पोजीशन वहाँ पे खड़ी है. क्या कुछ गड़बड़ हो गया ना? सर फोर्थ पोजीशन पे नहीं होगा.
है। फोर्स पे तो 2 मिथाइल लगे थे ना। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो दोबारा से बना देते हैं। यदि अपन बनाएंगे, एक OH यहां लगा दिया, दूसरा OH यहां लगा दिया, तीसरा OH यहां लगा दिया, ठीक है। जब आप दूसरे पे लगाओगे तब ये कायल सेंटर होगा। और यदि मान लो आप सिंपल एक OH यहां लगाओगे 4, तब ये क्या होगा, कायल सेंटर होगा कहां पे, ये वाला, ठीक है। 5 6 7 और 8वां ये हो गया, कितना होगा क्या नाम है, कुणाल, सौमिल, 8 हो गए। तो 8 तो ये हो गया। बताओ इसमें कायल सेंटर कहां कहां है, 2, इसमें कितने बनेंगे 4, इसमें कितने बनेंगे, बोलो। जब यहां लगाओ तो ये वाला होगा 1, मतलब 4 तो ये हो गए, 2 और मिलेंगे इसमें, 6 हो जाएंगे। 11 मिलेंगे। बताओ। यस सर। अच्छा, ये तो 11 बन गए। अब हम यदि बात करें ईथर की, तो ईथर कैसे बनाओगे, बोलो। ईथर, ईथर आप मुझे स्ट्रक्चरल बता दो, यहाँ पे ईथर आप मुझे स्ट्रक्चरल बता दो बस। 6 आएंगे थे। कितने होंगे बताओ, C3 या C4 OC1, Yes. 4 ये बनेंगे, और C2 या C3O C2, 2 ये बनेंगे, Yes. 6 हो गए। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल पूछ लिए, क्लियर। अब बताओ सर इसमें 2 कायरल कहाँ बनेंगे? कहाँ पे बेटा, सर ये बीच वाले स्ट्रक्चर इसमें। यस सर। बेटा देखो, एक कायल ये वाला होगा, आप यदि देखोगे जब आप यहाँ पे एक OH लगाओगे तब ये कायल सेंटर होगा। So visible नहीं नीचे वाला पार्ट। क्या नीचे वाला पार्ट विजुअल नहीं है, अरे ये भी बड़ी समस्या है। आज तो फोर्थ प्लेस पे सब गड़बड़ हो गया, आज डिस्टर्ब हो गई। देखो ऊपर वाला कितना पार्ट विजुअल है, ये तो विजुअल होगा, यस ऐसा भी सर। नहीं है। ये भी नहीं है। है सर, ये तो उतना तो सर दिखेगा। एकदम मार्जिन पे है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, ये वाला तो विजुअल है। यस सर। देखो यहाँ पे यदि आप OH लगाओगे बेटा, तो ये वाला कायल सेंटर होगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे OH लगाओगे, कहां पे, देखो जब आप यहाँ पे OH लगाओगे तब ये वाला कायल सेंटर होगा, बोलो हाँ या ना, होगा। यस सर। तो ये 2 होंगे, ओके। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई। अब हम एल्कोहल बनाने, हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्या ईथर मैंने स्ट्रक्चरल पूछे थे तो 6 बने थे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो है आपकी, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए रिगनार्ड एजेंट, समझते हो किसे बोलते हैं, पहले रिगनार्ड एजेंट बताओ किसे बोलते हैं, एनीबॉडी, ये मैंने पढ़ा RMGX। RMG। ये कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्या बोलते हैं, Yes. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब समझते हो, बोलो। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब होता है, ऑर्गन मींस से समझ लो कार्बन और मेटल, जब जब आपका जहां जहां कार्बन मेटल बॉन्ड मिलेगा उसे हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, बोलो ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, सिग्मा बॉन्डेड, आयनिक बॉन्डेड, ठीक है, कोवल और आपका पाई बॉन्डेड, ये आपके होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। अब एक बात ध्यान रखना, ये तो हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बात कर ली, सिंपल। अब यदि हम बात करें रिगनार्ड एजेंट है, जो बनता कैसे है, जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हो, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से कराओगे, किससे कराओगे, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो क्या बनता है आपका, बोलो, आर MgX बनता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिगनार्ड पढ़ते हैं, गिगनार्ड नहीं, रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये कैसा चार्ज होगा, माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये कैसा होगा माइनस। ठीक है, ये बात ध्यान रख लोगे, बोलो। यस सर। अब एक बात ध्यान Yes, रखना, ये हमने सिंपल रिगनार्ड एजेंट की बात कर ली। यदि आपको याद हो क्लास 11th में जब मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पे बोला था, आपको बस क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, रिगनार्ड एजेंट की रिएक्शन यदि हम कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन से कराते थे, याद है किसी को, हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन से कराते थे, तो क्या बनता था, बोलो, एल्केन बनाने का मेथड है। बोलो, ये बात आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था। जैसे मान लो हमने सिंपल यहां पे रिएक्शन करा दी, जैसे मान लो आपने रिगनार्ड एजेंट ले लिया, चलो प्रोडक्ट बनाओ आप लोग ही खुद, हमने इसकी रिएक्शन मान लो फिनॉल से करा दी, तो बताओ क्या बनेगा। मान लो इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहल से करा दी, तो बताओ क्या बनेगा। मान लो इसकी रिएक्शन हमने H2S से करा दी, बताओ क्या बनेगा। मान लो हमने इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दी, तब क्या बनेगा, बोलो। सर RH बन जाएगा उसमें। हाँ, सभी में RH लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, जब जब कंपाउंड के पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तब तब क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। यहां भी एल्केन बनेगा, यहां भी क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर सभी को। अब Yes, ध्यान sir. अब एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे? बेटा, ये क्या है, ऑक्सीजन है ना, बोलो, इसके बाद ये हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, बोलो, रिप्लेस, एसिडिटी कुछ ना कुछ तो होगी उसकी, बोलो, कुछ ना कुछ तो एसिडिक होगा। तो सिंपल, जिस जिस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तब तब क्या बनेगा, आपका एल्केन बन जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो, अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, रिगनार्ड एजेंट की रिएक्शन, ध्यान समझना, किसी भी हम कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं, कोई बच्चा बता सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन। हाँ, वेरी गुड। एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। यदि हम इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, RMgX से करा देते हैं, किससे कराते हैं, रिगनार्ड एजेंट से। ध्यान समझना, तो क्या होता है, ये R माइनस होता है, ये किस पे अटैक करता है, इस वाले कार्बन पे, ये कहां शिफ्ट होगा, यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका जो बनता है वो बनता है आपका सिंपली C, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, Mg, और क्या बनेगा, बोलो, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे बन जाएगा आपका OMgX, यही लगेगा। ठीक है, अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, बताओ, अल्कोहल। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। बताओ, प्लस क्या बन जाएगा, MgOH बन जाएगा। बताइए भाई, ये बात क्लियर आपको। Yes, इससे मतलब है, जब जब मतलब किसी भी कार्बो, ये एल्कोहल बनाने का मेथड है, और यदि आप देखोगे जब मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाऊंगा, तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, क्या है इसकी, ये प्रॉपर्टी है, सिंपल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे देखो, जैसे मान लो आपको रिएक्शन आ जाए, देखो, जैसे मान लो मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं लिखने को, आप खुद करो क्वेश्चन, ये मैं बता दे रहा हूं, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, एल्कोहल बनाने का मेथड है। सब दिख नहीं रहा है। यार ये बड़ी समस्या है, नीचे करेंगे, अब नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलो, यहां तक दिख रहा है ना,
Yes, मैं yes, border- sir. मैं बॉर्डर बना लेता हूँ, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, यस सर, है ना? ये दिख रहा है। ये दिख रहा है, और यहाँ पे कहाँ तक दिख रहा है? ये थोड़ा दिख सा रहा है ना? ऊपर दिख रहा है। यस सर, सर थोड़ा सा ऊपर। यस हाँ, सर, थोड़ा बस। सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है, एक मुझे बॉर्डर लाइन मिल गई, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, सिंपल, यदि मान लो आपकी हमने रिएक्शन करा दी, इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, चलो एक आप लिखो, पहले मैकेनिज्म लिखो, आप खुद ही लिखो, CH3MgX से करा दी, लिखो क्वेश्चन, बनाओ जल्दी से, खुद से लिखो मैकेनिज्म, हरी आप। डन सर। वेरी गुड। तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ? सिंपल, यदि मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊं तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? MgX। OH आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट यदि देखा जाए, यही बनेगा। पहले OMGX नहीं लिखेंगे? यस सर। क्या बेटा? सो पहले OMGX नहीं लिखेंगे यहाँ पर OH की जगह, क्योंकि अभी नहीं, हमने इसका वो नहीं करवाया ना। हमने हाइड्रोलिसिस भी कर दिया ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया ना। आप OMGX MgOH भी लिख दो, साइड प्रोडक्ट बनाओगे तो। शामिल, यस सर। हम तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब चलो, अब बनाओ प्रोडक्ट, चलो हरी अब। आपको मान लो आपको फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया जाए, बनाओ, इससे क्या बनेगा? इसकी रिएक्शन यदि मान लो हमने रेगनार्ड रिएजेंट से करा दी, तब क्या होगा? मेथनॉल। पढ़ लियो क्या कुणाल? जी सर। चलो बताओ, तारिक बनाओ, पूरी मैकेनिज्म लिखना। तारिक, रमीजा, आज तारिक आया नहीं है क्या? नहीं सर, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, तारिक क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ता क्या? जैसा मेरा ही क्लासमेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा डाउन है क्या उसकी तबीयत? पता नहीं सर, कल तो सही था। अच्छा अच्छा, कल सही था, आज बीमार है। यस सर। तुम्हें कैसे पता है? सर स्कूल नहीं आया ना जो क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, सर स्कूल स्टार्ट हो गए क्या तुम्हारे? जैसा ऑनलाइन क्लास में नहीं आया था। अच्छा अच्छा ऑफलाइन में होगा। प्रैक्टिकल के लिए तो खुल गए। अच्छा अच्छा, हम बुला रहे हैं स्कूल अब। प्रैक्टिकल के लिए खुल गया। चलो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे R लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? OMGX। देखो इसने इस पे अटैक किया होगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बनेगा? जब आप बनाओगे तो सिंपल HCrH, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? बोलो, सिंपल OH लग जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको यदि प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है? बोलो, प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए आप किससे रिएक्शन कराओगे? बोलो, आप रिएक्शन कराओगे किससे? बोलो, रेगनार्ड रिएजेंट। तो फॉर्मेल्डिहाइड से हमेशा क्या बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल। अब मान लो मैं कोई भी और दूसरा एल्कोहल ले लेता हूं, जैसे मान लो हमने ले लिया यहां पे सिंपल RC डबल बॉन्ड हो प्लस, यदि हम इसकी रिएक्शन करा दें सिंपल RMgX से, बनाओ प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। वेरी गुड। क्या बनेगा यहाँ पे? यदि आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओगे तो सिंपल बनेगा RC, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो, R डैश H, और यहाँ पे OH, ये बनेगा। कितने डिग्री अल्कोहल बन रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब देखो, यदि मान लो हमने कीटोन ले लिया, अब रिएक्शन कराओ, 3 डिग्री बन जाएगा। क्या बनेगा? बोलो, 3 डिग्री। तो यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट,
कुछ पूछना हो तो बताओ। बताओ, नो सर। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? तो एक बात क्लियर हो गई, यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन इग्नार्ड एजेंट से कराओगे तब आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और यदि आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ किसी भी एल्डिहाइड की तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और यदि आप कीटोन की रिएक्शन कराओगे सिंपल रिग्नार्ड एजेंट से तो क्या बनेगा? बोलो, आपका बनेगा सिंपल टर्सरी अल्कोहल। ये देखो क्वेश्चन आता है आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, और वो 4 ऑप्शन आपको खुद ही करेक्ट करने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब तो तुम सीख गए करना, चलो तो बनाओ फिर क्या है, इसी बात पे तुम बनाओ। CH4 से आपको बनाना है CH3 CHOH CH3, ये बन जाए। ठीक है, फिर आप इसकी रिएक्शन करा देना सिंपल डन सर। NaOCl से। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? आपका बन जाएगा सिंपल C+D। ये तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, गैसीय सब्सटेंस मिलेगा। यस सर। इसकी आप H+ से रिएक्शन करा देना। ठीक है, या हाइड्रोलिसिस करा देना। चलो अभी इसको मत करो, यहीं तक करो पहले C+D। डन सर। डन सर। वेरी गुड। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, बच्चों को दिख नहीं रहा होगा। ये तो कन्वर्जन किस किस को समझ आने लगे, किस किस से बनने लगे, पहले ये बताओ तुम, किसको प्रॉब्लम हो रही है? देखो, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो क्या? कन्वर्जन। यदि ये चीज नहीं आ रही है मतलब आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है, और इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करो यार। घर पे बार बार पढ़ो, यही क्वेश्चंस लगाओ बार बार, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे मान लो आपने ये क्वेश्चन करना था, हमें पता है, यदि आपको पता हो, मैंने फर्स्ट टाइम अभी हाल मैंने जस्ट इसको करके दिखाया है। बोलो, यदि आपको याद हो तो बहुत आसान है, इससे आप क्या बना लो, इससे ये बना सकते हो, हमने ये मेथड बताया था। यस बोलो, सर। इससे ये बना लोगे? यस सर। कैसे बनाओगे बोलो? पहली रिएक्शन कौन सी कराओगे? क्लोरीनेशन। कोऑर्डिनेशन। दूसरी रिएक्शन कौन सी कराओगे? बोलो। ग्रुप्स रिएक्शन। कौन सर। सी? सर। ईथर। ठीक है, तीसरी रिएक्शन कौन सी कराओगे? क्लोरीनेशन। इग्नोर। है ना, क्लोरीनेशन। फिर से कौन सी कराओगे? सर। ईथर। फिर से कौन सी कराओगे? ब्रोमिनेशन। पता है ईथर जो लेते हैं, ईथर लेते हैं वो ड्राई लेते हैं, याद रखना। यस सर। है ना, याद है तुम्हें? हमने पढ़ा था वहां पे, यदि तुम्हें याद हो। किस केस में? बोलो, किस केस में पढ़ा था? हमने कैटलिस्ट पढ़ा था, बिल्कुल फाइन पाउडर के फॉर्म में लेना चाहिए। कहाँ पे यस पढ़ा सर। था? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा, Br2 ये क्या हो गया? बोलो यहाँ पे क्या है? HBr। 6 1। यहाँ पे क्या करते हैं बोलो? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH। ठीक है, फिर क्या करते हैं? ओजोनोलिसिस। ओजोनलिसिस। फिर क्या करते हैं बताओ? 8th रिएक्शन कौन सी करेंगे? CH3 MgX करा दो इन प्रेजेंस ऑफ, क्या बन जाएगा आपका? बोलो, यही बनेगा। बना लोगे अब? बोलो। भगत सिंह, भगत सिंह बोलो, बना लोगे? जी सर। प्रैक्टिस करो भाई, बार बार। अब ये बन गया, जैसे ये बनेगा, ये कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस CHCl3। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहां तक किसी कोई डाउट? दिखता, दिव्यांशी, नो सर। श्रेया, कांसल, बन रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर। अच्छा चलो फिर से चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक काम करते हैं, अब अपन देख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्या देख लेते हैं? बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि इसकी बहुत नीड पड़ती है ना। वैसे देखा जाए तो एल्कोहल की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? बोलो, एल्कोहल की प्रॉपर्टी है। और ये क्या, कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जब आप पढ़ोगे तो क्या होता है? बोलो, यदि आप मान लो पहली रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने एल्कोहल लिया, ये कैसा एल्कोहल है? बोलो, प्राइमरी। प्राइमरी एल्कोहल। यदि प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हो, किससे कराते हो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हो इस बात को? बोलो हाँ या ना। ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब यदि मान लो आप सेकेंडरी एल्कोहल लेते हो, सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हो तो क्या बनेगा आपका? तब आपका बनता है सिंपली कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहां पे कीटोन बनाया है तो सिंपल सा एक बात ध्यान रखना, क्योंकि कीटोन का यदि आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो होता नहीं है एट रूम टेम्परेचर पे, जनरली तो नहीं होगा। यदि आप माइल्ड कंडीशन ले लोगे तब क्या हो जाएगा? बोलो, कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। बताइए, ये बात क्लियर? सर किस कंडीशन में नहीं होगा? मतलब आप एट रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। यदि आप सोचो जनरल कंडीशन पे तो आपका कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, लेकिन आप एट रूम हायर टेम्परेचर पे बात करोगे, है ना, आप डिफरेंट कंडीशंस ले लोगे तो उस केस में कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन जनरली कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसीलिए तो आप यहाँ पे क्या बन रहा था? इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा था? बोलो, इसीलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका कीटोन बना, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। लेकिन अब ये बात तो क्लियर होगी आप लोगों को। Yes. अब क्या दे दिया जाए? टर्सरी एल्कोहल। और यदि इसका हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दें तो भाई यहां एल्कोहल या मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा है? एनीबडी? यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो सर रहा ये ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और कोई रीजन? तो पेंटावेलेंट तो हो नहीं सकता ना कार्बन, इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाता है। नहीं, ये सब रीजन नहीं है यार। सिंपल यहाँ पे यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो यहाँ पे एलिमिनेशन फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, क्या फेवरेबल होगा? एलिमिनेशन। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनने लगता है वो क्या बनने लगता है? बोलो, क्या बनने लगता है? वो एल्कीन बनने लगता है। सिंपल, इस बात को ध्यान रखना। तो जब हिंड्रेंस की वजह से नहीं हो रहा है क्या सर? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं हो रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं, सिंपल आप यहाँ ऐसे बोल लो, स्टेरिक हिंड्रेंस का क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे एलिमिनेशन फेवरेबल हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जनरली रिएक्शन जो हो रही है वो आपकी इवन होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्कीन कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर? तो आपसे यदि पूछा जाए टर्सरी एल्कोहल का क्या नहीं होता है? बोलो, क्या नहीं होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होता। नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देखो मैं एल्कोहल फिनॉल ईथर थोड़ा लंबा लेके चलूंगा चैप्टर, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपकी एल्कोहल फिनॉल ईथर में ही खत्म हो जाती हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ ही
की प्रॉपर्टी होती है और कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के मेथड होते हैं। इस बात को ध्यान, यहां तक किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी? अच्छा, एक चीज पढ़ी होगी आपने बचपन में, वो सुने होगा ना, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार है, सुने हो? है नहीं सुने? है ना? तो उसमें एक चीज, अच्छा एक चीज सुनी होगी तुमने, डी नेचर्ड एल्कोहल, सुने हो कभी? यस सर, यस। क्या मतलब होता है डी नेचर्ड एल्कोहल का? मैं वैसे ही दिमाग में आ गया। फैक्ट्रीज में अल्कोहल का मतलब रॉन्ग कंजप्शन ना हो तो उसमें कुछ वो डाल देते हैं पॉइजनस सब्सटेंस, क्यों डाल देते हैं? ताकि रॉन्ग कंजप्शन ना हो। ठीक है। जैसे कि सर क्या चीज? जैसे कि क्या मिक्स कर देते हैं? ये तुम लोग तो वैसे भी पढ़े, बायो वाले स्टूडेंट तो आई थिंक मुझे लगता है एथेनॉल में मेथनॉल डाल देते हैं। मेथनॉल ऐसा डाल, कुछ करते हैं। बहुत ही डेंजरस होता है मेथनॉल, पता है? यदि आपने इससे मेथनॉल liver को खराब कर देगा। इनटेक कर लिया तो मतलब यहां तक की होती है कि ब्लाइंडनेस आ जाती है। क्या आ जाती है? ब्लाइंडनेस। अब आप समझ लो। सर हाँ बोलो। सर लास्ट स्लाइड दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना। हो गया आज तुम क्लास बोर्ड पे होगी, आज तुम्हें फील अच्छा आ रहा होगा बहुत ज्यादा ही। किस किस को अच्छा लग रहा है? सर, हर रोज लगवा दो बोर्ड पे। हैं? बढ़िया लग रहा है। सर हर रोज लगा दो। यस सर, इसी पे सही है। क्या लगा दें? बार बार ब्लर हो जा रहा है सर हाँ सर, बस वही प्रॉब्लम है सर, बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है ये। हाँ वही चीज है ना। तो भी एक्चुअली क्या है ना, कैमरा है ना, वो कैमरा जब वो कैप्चरिंग करता है ना तो क्या होता है, फोकस करता है ना। मुझे लग रहा है क्योंकि फील आ रहा है एक्चुअली क्या, इंटरेक्शन प्रॉपरली आप हमें देख पा रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। बस ऐसे अच्छा लग रहा है। कैमरे का बस बीच में फासला आ रहा है, नहीं तो ऐसे तो हमें पकड़ लेते हैं ना, या हम तुम्हें ऐसे पकड़ लेते हैं। क्यों? सही बोले? यस। यस सर। चलो, आंखों ही आंखों का प्यार है, ये कुछ नहीं है। चलो इधर आ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राज रमीजा इसका रीजन क्या था? क्या? इसका रीजन क्या था? फर्दर किसका? ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था इसका? इसमें बेटा एल्कीन बन जाती है, बताया ना, एल्कीन एलिमिनेशन हो जाता है। जो फेवरेबल हो जाती है वो एलिमिनेशन फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये हो रही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें हमने कर ली सारी। ये हम आगे कैसे जा रहे हैं? इसमें तो पीछे जाना चाहिए था। अच्छा ऐसा है, 8 9 10, ठीक है। अब देखो, तो ये बात तो क्लियर हो गई तुम लोगों को। अब तो कर लोगे क्वेश्चन, करो हरी अप। तो डीनेचर्ड वाली बात समझ में आई? क्यों मिलाते हैं बोलो? वही सब्सटेंस को मिला दिया जाता है, जिससे क्या, जिससे वो आप जो कंजम्पशन, नहीं तो लोग तो वैसे भी तुम जानते हो लुढ़कते पड़कते पड़ते हैं, यहाँ कहीं रोड पे पड़े मिल जाते होंगे 2-4, तो आपको भी अपनी गलियों में मिल जाते हैं। वो गाना सुनो, ये गलियां ये चौबारा है ना, मिलना दोबारा, लेकिन वो कहते नहीं हम मिलेंगे। पीने के बाद फिर कहीं नाली में पड़े होंगे, कहीं कहीं पड़े होंगे, तो कंजम्पशन कम हो, है ना। कोरोना वायरस में तो नहीं दिख रहे सर। नहीं बिखरे, अरे वो सब बिखरे पड़े थे। लोगों ने पेटियां की पेटियां पहले घर पे रख ली थी, तुम देखा नहीं था? जैसे ही ओपन हुआ और लोग ऐसे कूदे जैसे नहीं यही अमृत है, और वैसे लोगों के पास पैसा नहीं था। बात तो ज्यादा हुआ था। हाँ, कुछ लोग तो ये अफवाह फैलाते थे इसको पीने से कोरोना ही नहीं होता। वाह अम्मी, बहुत अच्छी बात है। अल्कोहल होता ना। है ना, बोले थे हम अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं। हमने बहुत सही, हमने तुम सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, हमने तुम खुद तो मरोगे ही और दूसरे को भी मारोगे, है ना। कुछ लोग कहते थे स्मोकिंग से भी इतनी अफवाहें फैलती थी। अरे सर, हमसे बोलते थे, अरे सर आप स्मोकिंग नहीं करते हो यार, स्मोकिंग किया करो, कोरोना भाग जाएगा। हमने भाई तुम ही भगाओ, हमें नहीं भगाना। हमने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, ये सब फालतू की बातें हैं, है ना। जिसको होना होगा तो होगा, और इन सब से कुछ नहीं होता। सैनिटाइज कर लो पीने से, ये कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की, कहीं ना कहीं हेल्थ को नुकसान देती हैं। हाँ सर, अवेयरनेस नहीं है। हाँ एक्चुअली यदि हम लिमिट में करते हैं, लिमिट में बोले तो दवाई, आपने देखा होगा बचपन में हमारे घर में तो यूज होती थी
सर कफ सिरप में भी होता है थोड़ा सा। हाँ, कफ सिरप में आप थोड़ा सा लिमिट में, यदि एज ए दवाई मेडिसिन के रूप में लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी डेली नहीं, जब बीमार रहते हैं तब, है ना। तो ये चीज है, बट कोई नहीं, लोगों को तो वही है। अभी अभी इंजीनियरिंग में जब बच्चे जाएंगे ना, इंजीनियरिंग में जाओगे, IIT वाईटी NIT और यहाँ MBBS कॉलेज में बच्चे जाते हैं, क्या है, सबसे ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे तो यही मिलेंगे तुम्हें, IIT में मिलेंगे सबसे ज्यादा। मिलते हैं नहीं मिलते हैं? क्यों कुणाल, सही बोला हमने कि गलत बोला? कुणाल सर जब तब बताऊंगा। है, जब मैं जाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है, जाना तो पक्का पता लगेगा। क्यों सोमिल, सुनने नहीं हो? यस सर। सब मिलता है, सब वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी मिलती है वहां तो बोले। और मुझे तो जब मजा आता है, एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही गया फ्रेंड के पास, तो IIT कानपुर गया था, तो IIT कानपुर पहुंचा तो मेरा क्या था, कुछ हमारा चल रहा था, मैंने कोई प्रोजेक्ट मैंने वहां पे फाइल किया था, तो मैं गया, तो वहां दोस्त के रूम पे गया, तो एक बंदा आ रहा था ऐसे ही, बिल्कुल कुछ नहीं, कपड़े वपड़े तो तुम जानते हो हॉस्टल में कौन पहनता है, घूमते रहते हैं, ऐसे घूम रहे थे, ऐसे घूमते घूमते आया, मैं रूम में बैठा था, वो आया और उसने टूथब्रश उठाया, दोस्त का रखा हुआ था, बोले उसी से कर लिया। हमने कहा भाई ये क्यों कर रहे हो? बोले यार बहुत दिनों से किया नहीं था, रखा हुआ था, कर लिया। तो समझो क्या हो सकता है वहां पे, मतलब कुछ बच्चे तो फेल हो जाते हैं, बोले यही यार 1 साल और काटेंगे यहीं पे, लाइफ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो बनाओ प्रोडक्ट, आसान से प्रोडक्ट हैं, इनमें तो कुछ है ही नहीं। सर ये एजेंट क्या है? रेजेंट भी देना पड़ेगा? अच्छा, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बताया नहीं तुम्हें, मेन चीज तो बताई नहीं, सारी बातें बता दी। सुनो गौर से दुनिया वालों, यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन बच्चा बताएगा? मैंने क्लास 11th में भी बहुत अच्छे से लिखाए थे अलग से। KMnO4H+, KNO4OH-, K2Cr2H+। वेरी गुड, KMnO4H+ और बोलो KNO4OH-, K2Cr2O7 H+, concentrated HNO3। वेरी गुड, और बोलो CrO3H+, क्रोमिक एसिड। HiO3। ये जोन्स रेजेंट की बात कर रहे हो तुम? जी सर। जोन्स रेजेंट क्या है बेटा, कहीं कहीं जोन्स रेजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर देता है, पता है तुम्हें? यस सर, अल्कीन के। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। और बताओ कृष्णा। यस सर। बोलो विजिबल नहीं नीचे वाला पार्ट। H2Cr4H+, और बताओ। बस यार तुम लोग क्या यार, दिल HiO3। ये तो परायोडिक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग कहाँ है इतना, ऐसा कोई भी थोड़ी ना ले लोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने हैं, जनरली यही लेते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, कंसंट्रेटेड HNO3, H2Cr4, H+, है ना। ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर आप ओजोन भी ले लेते हो, है ना। तो सिंपल यही आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर H2SO5। हाँ नहीं, वो कहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सर आपने लास्ट में कौन सा लिखा था? मैंने H2Cr4 सर H2SO5 नहीं है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हर केस में जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको लेते हैं हम जनरली, ऐसा नहीं है कि कुछ केस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर ले, बात समझ रहे हो? यस। तो बनाओ यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, यहाँ भी हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। सर O3 भी बोला था ना आपने? हाँ O3 ले सकते हो, लेकिन मत लो यहाँ पे, वो भी नहीं करेगा, एल्कीन के लिए यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन से। क्या बनेगा यहाँ पे बताओ? पहले में एथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, वेरी गुड। दूसरे में बोलो बच्चा। प्रोपेनॉन। बन जाएगा। क्या? एसीटोन? प्रोपेनॉन। ऐसा एसीटोन बोल सकते हो इसको। जी सर।
नेक्स्ट वाला इसमें क्या बनेगा बताओ? नो रिएक्शन। एल्कीन बना दो, एल्किन यस बनेगा। सर। जिससे याद रहे आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद आएगी ये बात, अरे यार सर ने एल्कीन क्यों बना दी, तो रिवीजन में आपको याद रहेगा कि यहाँ पे क्योंकि एलिमिनेशन हो जाता है, जो फेवरेबल होता है वो एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ठीक है, प्राइमरी ले लिया, सेकेंडरी ले लिया, टर्सरी ले लिया, इसकी बात हमने कर ली। चलो बात करें, बोलो सर प्लीज स्लाइड Yes, sir. दिखा दो। क्या बता दें बेटा, ये लो। ठीक है, डन। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सर आज क्लास कितने बजे ओपन करोगे सर आप? बताओ कितने बजे करते हैं, तुम बताओ। सर जितना जल्दी हो सके। क्यों, सर मैथ्स की क्लास है ना। कितने बजे से बच्चा? 8 बजे से है ना? नहीं सर, उन्होंने कहा है जैसे ही मतलब केल्विन की क्लास ओवर हो वैसे ही जल्दी से जल्दी आ जाया करो। ठीक है, तो कितने बजे से स्टार्ट हो जाती है? सर वैसे 7:45 भी होता है, कभी कभार 8 भी होता है। तुम लोगों के साथ बड़े दुख दर्द है, बहुत ज्यादा दुख दर्द है, बड़े टेंशन में हो तुम लोग। क्यों, सही बोला हमने? यस सर। कोई सर नहीं, मैथ्स की वजह से। कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है ना, दिल्ली में ये उल्टा सिस्टम है ना कि मैथ्स बेमतलब में, यार बायो के स्टूडेंट को मैथ क्या देनी, वो पहले ही बायो ले रहा है, क्यों ले रहा है बायो, इसीलिए ले रहा है ना, क्यों। लेकिन अब क्या समझाएं हम किसी को, हम बोलने जाएंगे कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। एफ हो गया, चलो जी हो गया, एच हो गया, दिल तोड़ के हंस दियो मैनू, एच हो गया, आई हो गया, O3 जिंक हो गया, और कर देते हैं यार मजा, चलो इतना ही कर लो। तो आपने लास्ट में था एफ वाला, उसमें क्या लिया था रिजल्ट? N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH लिया मैंने। सर एफ वाले में नीचे एफ वाले में मैंने, अच्छा दिख नहीं रहा क्या? सर एल्कोहलिक KOH लिया है ना हमने। एल्कोहलिक KOH लिया बेटा, और कर लें, चलो लो और कर लो, लो लो मैं बढ़ा देता हूँ, तुम्हारा मन नहीं मान रहा, लो लो बढ़ा दिया जी। सर एफ वाला नहीं दिख रहा मुझे। एफ नहीं दिख रहा बच्चा, एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है बेटा, ई से एफ बनाना, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा दो। अच्छा चलो मैं मिटा के लिख देता हूँ अच्छे से। हो गया सर। और बनाए, अभी रिएक्शन हुई नहीं है, और देने को तो हम दे सकते हैं। अभी मैंने वो भी नहीं पढ़ाया ना रिड्यूसिंग एजेंट, मैं सोच रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट एक ही जगह पढ़ा दूंगा सारे। हो गया, यस सर। तुम क्या बात है, मजा बांध दिए हो तुम, हाँ। सभी से हो गया,
मैं सोच रहा हूँ तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो फिर मैं तुम्हें कन्वर्जन भी भेज दूंगा बहुत सारे, अभी जेड तक के कन्वर्जन वगैरह ये सब भेज दूंगा तुम लोगों को, जेड डैश तक, मतलब बहुत सारे कन्वर्जन पड़े हुए हैं। तो सर हो गया? देखो यहाँ पे क्या बनाया, यदि ये जिसने नहीं कर पाया ना, अभी देखो मैं उसको बताता हूँ, ये बड़ा CH2 दिख रहा है ना, ये कलर ऊपर नहीं दिख रहा होगा, मैं बहुत ऊपर लिख रहा हूँ मुझे लग रहा है ना, नहीं दिख रहा सर। चलो अब दिख रहा है। यस सर। यस सर। यहाँ पे Cl लगा दो और यहाँ पे Cl लगा दो। अब जब Na करोगे तो यहाँ पे क्या बनाओगे, साइक्लोहेक्सेन। 6 मेंबर की रिंग, यही बनाया था। किसने ये बनाया था? यस यस सर सर, ये नया सर। किसना? यस सर। यही बनाया था। देखो कुछ बच्चे तो जैसे ही 7:30 बजे वैसे ही भाग लिए, ऐसा क्यों? क्लासेस रहती हैं क्या? इंतजार करते हैं सर कब Cl लग गया, Na कराओगे तो क्या बनेगा, 2 रिंग बन जाएंगी। यस अब आपने ब्रोमिनेशन कराया तो क्या हुआ, डिलीट करेगा। लग गया। फिर आपने एल्कोहलिक QH किया तो क्या बनाया, एल्कीन बना दिया, एलिमिनेशन कर दिया, वो भी कैसा, अल्फा बीटा, दोनों भाई एलिमिनेट हो गए। ओजोलिसिस कराया, बाहुबली की तलवार ली, उड़ा दिया, क्या बना, पिचाक करके ये मिल गया। सर हाँ F वाला प्रोडक्ट कुछ ज्यादा नीचे दिख नहीं रहा। अच्छा, ऐप वाला मैं यहाँ बना देता हूँ, बेटा गुस्सा मत हो, क्या ये जल्दबाजी में क्लास हुई है ना, इसलिए थोड़ा। अब ठीक है क्या बच्चा? यस सर। हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहलिक QH लोगे तो क्या बनेगा, ये बन गया। ओजोलिसिस करो, फिर से बाहुबली की तलवार लो, फिर क्या बन गया, CHO। और यहाँ भी क्या सर बन ए गया, वाला भी बना दीजिएगा एक बार। CHO है। कौन सा वाला बच्चा, ए वाले। ई वाला दिख नहीं रहा? अच्छा नहीं बड़ा दिख रहा छोटा, सर। बड़ा छोटा दिख रहा है ना। चलो ये बनाया ना, BR लगा दी, ये है ये। और यदि ये कराओगे बुल्क किस्नर रिडक्शन तो क्या बनेगा, सिंपल बोलो, ये दोबारा से हेक्सेन बन जाएगा। सिंपल। सर आई में रिंग नहीं बनेगी ना? क्या आई प्रोडक्ट में रिंग बनेगी या फिर ओपन रहेगा? ओपन ओपन, ये एल्किन बना देगा ना, आपको Yes, पता है sir. ना। सिंपल हम रिएक्शन कराते थे किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो क्या बनता था, बोलो। CH4 लेगा तो क्या बनता था यदि याद हो, तो हटकर H2 आ जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाता था, एल्केन बनाने का मेथड था। ठीक है, अच्छा तो यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। चलो सर एक बार पिछली स्लाइड। सर एक बार ई वाला बना दीजिए, चेक करना है सर, बाकी कौन सब सा वाला, ई या डी? सर डी तो दिख रहा है। ई बोल रहे हो ना, ई ये बनेगा बेटा। किसका क्या करा रहा है, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं ना। सर ये सी के आगे क्या बना है? ई के आगे हमने एल्कोहलिक QH किया था, F बनाया था, ये वाला देखो, मैं F ये बना दे रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, स्क्रीन पड़ रही है छोटी, इसलिए हमें थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। सर कैमरा आपने शायद ज्यादा पास लगा रखा है। नहीं वो एक्चुअली वहां पे सही आ रहा है, तुम्हारे पास स्क्रीन वो कैप्चर इतनी कर रहा है, एक्चुअली कैमरे में है ना वो पूरा बॉडी है, ऊपर भी दिख रहा है कैमरे में, तो सब दिख रहा है। ठीक है सर ये सी का जो अल्कोहलिक KOH करा है उसमें क्या बना है? बेटा, एल्कीन बनेगा ना, डबल बॉन्ड ये लगा है। और सी जो बन रहा है, जब आपने एल्कोहलिक QH किया तब आपने ये बनाया,
ये वाला साइक्लोहेक्सीन, क्या बनाया, साइक्लोहेक्सीन, ये वाला प्रोडक्ट। ओके सर। क्लियर? Yes. चलो आगे बढ़े। यस सर। 1 मिनट सर, एक बार और दिखा दीजिए। कौन सा वाला? ये सर बस 1 मिनट। डन सर। अब देखो, अब यदि मान लो हम करा देते हैं यहाँ पे सिंपल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम रिएक्शन जो करा रहे हैं सिंपल, वो किससे करा रहे हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा रहे हैं। मतलब आप यदि प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन अब किससे कराओगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हो, बोलो। जैसे कौन कौन बच्चे होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलो। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीनियम, आपको होमवर्क इसका स्ट्रक्चर चेक करना, पीडीनियम क्रोमिल क्लोराइड, ध्यान समझना, ये पीसीसी करा दिया। अब क्या होगा, जब आप इस पीसीसी की रिएक्शन, ठीक है, या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन, तो यहां पे जो बनता है वो आपका एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा याद रखना, आप यहां पे पीसीसी भी ले सकते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी ले सकते हैं। आप दूसरा यहां पे ये भी ले सकते हैं, सीयू इन प्रेजेंस ऑफ हीट, या मैं अलग से ही बता दूंगा इसकी रिएक्शन भी, ठीक है, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अब देखो, यदि मान लो मैं सेकेंडरी एल्कोहल ले लेता हूं, तब क्या बनेगा, आप इसको यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, बोलो, आर सी आर डबल बॉन्ड हो, तो क्या बनेगा, बोलो, कीटोन। ये बात ध्यान रख लोगे, बोलो। यस सर। अब यदि मान लो आप टर्सरी एल्कोहल लेते हो, तो बताओ टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन, यदि आप देखना, टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन यदि आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराओगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो क्या बनेगा, बोलो, एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। तो मतलब ना तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में होगा, ना ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में होगा। अब देखो ये हो गया सिंपली। अब आप एक काम और कर सकते हो यहां पे, सर इसमें भी एलिमिनेशन फेवरेबल होगा। एलिमिनेशन ही होगा, ठीक है। तो बनाओ प्रोडक्ट, पीसीसी करा दिया, पीसीसी करा दिया, हो गया। यस। तो क्या बनेगा यहां पे, एल्डिहाइड। यहां पे क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन। अब देखो, या आप यहां पे एक काम और कर सकते हो, जैसे मान लो ये तो आपने बात कर ली, और मान लो आप कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट कराते हो। क्या कराते हो, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जैसे मान लो प्राइमरी एल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन आप कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट कराओगे, तब भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। क्या बनेगा, चलो कॉपर और हीट अगर मतलब सेम है, हाँ तो हीट कराओगे आप, एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है ना। आप यदि मान लो सेकेंडरी एल्कोहल लोगे, तब भी क्या होगा, कीटोन बनेगा। और टर्सरी केस में क्या बनेगा, जल्दी बताओ, एल्कीन। अल्कीन बन जाएगी। यदि हम यहाँ पे देखें
तो आप सिंपल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जो बनेगा वो अल्कीन बन जाएगा। इस बात को लिख लो। चलो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। सर एक बार पिछली स्लाइड। क्लियर? अब देखो, चलो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। सर आपने ऊपर कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है? OH OH। दिख नहीं रहा। क्या? बन नहीं ऊपर। सर KMNO4 है ना वो? मैं अलग लिख देता हूँ उसको, भूल जाता हूँ। ऊपर दिख रहा है पूरा, ये OH तो दिख ही रहा है ना, OH तक। क्या बनेगा यहाँ पे? KMNO4 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, PCC एल्डिहाइड सब रुक जाएगा। यहाँ पे करोगे तो ये क्या बनेगा? OH। यहाँ पे क्या बनेगा? COOH। यहाँ भी क्या बनेगा? COOH। ठीक है, PCC के बाद तब क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे CHO, यहाँ भी CHO। ये बात क्लियर? तो बताओ यस सर। यस सर। सभी को। चलो Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। बोलो बेटा, सर ओवर कर देते ना। किस किस की क्लास है अभी? सर मेरी तो छोड़ दिया जाए, क्या कहते हो? बोलो। चलो एक होमवर्क तो लिख लो, तो होमवर्क तो लिख लो, फिर चले जाना। यस। वो NaOH के आगे क्या लिखा?
CaO in presence of NaOH. सर वो एल से एम तक जो N बनाया ether. उसमें क्या? PCl5 Na ether कराया, M बना। तुमने भुला दिया मैं क्या बोल करने वाला था, कुछ देने वाला था। दिख रहा है यहाँ पे नीचे तक? यस यस सर। सर एम से एन तक नहीं देखा। कहाँ से M से N नहीं दिख रहा है? ये भी कम नहीं दिख रहा है? सर। दिख तो रहा होगा M से N। कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराया। टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पूछ रहा हूँ। यहाँ तक तुम्हें करना है। सर एम से एन तक किस पे करवाया आपने, वो दिख नहीं रहा। M से N ब्रोमिनेशन करा दिया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu। ओके सर। ठीक सर है। एक बार साइड से सीक्वेंस शॉट लेना। क्या कुणाल क्या बोल रहे हो? एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना। म्यूट कर दूं? स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ले लो, मैं हट गया। ले लेता। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके यस सर। ओके सर। ओके, बाय, गुड नेक्स्ट नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर ये पीपीटी ले ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? कर दे बंद? यस